जहां एक ओर आजकल तपती गर्मी, शहर की आबादी, बड़े बड़े महानगरों में तापमान 48-46 के आसपास पहुंच गया है और पानी की बहुत बड़ी किल्लत देखने को मिलती है, वहीं हमारे ऊखीमठ से मदमेश्वर के ट्रैक पर यह अमृत समान पानी जहां तहां यत्र तत्र देखा जा सकता है। मैं आज अपने ब्लॉग की शुरुआत इसी पानी के निर्मल स्रोत से स्टार्ट कर रहा हूं। आप देख रहे होंगे कितने सुंदर शीतल जल यहाँ पर बह रहा है और इसी के साथ मैं अब आपको आगे ऊखीमठ टू मदमेश्वर का ट्रैक दिखाने वाला हूँ। व्यूअर्स, पिछले ब्लॉगों में मैंने आपको ऊखीमठ वैली से आसपास से संबंधित मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, वहाँ के जो बिल्कुल स्थानीय स्थल उनको दिखाने की कोशिश की। अब मैं ऊखीमठ टू मदमेश्वर का ट्रैक आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करने वाला हूँ। इस स्थान का नाम रावलेक है, जो कि ऊखीमठ से 18 किलोमीटर दूर है। इसी के साथ मैं अब आपको आगे का व्यू दिखाने की कोशिश करने के साथ साथ आपको यहाँ से संबंधित जानकारी भी देखने की कोशिश करता हूँ। आप देखते रहें। यह स्थान आप जो देख रहे थे अब तक वह रावलेक था और यह स्थान उनियाना है और इसके बाद जो नेक्स्ट पड़ाव पड़ता है वो रांसी और आखिरी सीमांत गांव गोंडार, जो कि कुछ ही देर में मैं आपको दिखाने वाला हूं। बस आप वीडियो का आनंद लीजिए और समस्त जानकारियां आप देखते रहिए बस कुछ ही देर में। सभी दर्शकों को एक बार फिर से ओम का प्यार भरा नमस्कार। आज ऊखीमठ वैली से ओम। मैंने कल के ब्लॉग में व्यूअर्स बताया था कि कल मेरा ऊखीमठ टू मदमेश्वर का ट्रैक होने वाला है और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं फैमिली के साथ आज मदमेश्वर की यात्रा पर निकला हूँ। ये पीछे हमारी धर्मपत्नी आ रही हैं और हम फैमिली सहित 5-6 सालों के बाद लगभग फिर से दोबारा मदमेश्वर की भूमि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब व्यूअर्स, आपको जैसा भी मुझे उचित लगेगा, जिस प्रकार के शोभनीय दर्शनीय स्थल यहाँ दिखेंगे, जहाँ जहाँ पर द्वितीय केदार मदमेश्वर का प्रवास होता है, उसे भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो पर बने रहेंगे और पूरा सहयोग देते हुए एक एक जगहों का आनंद लेंगे और आपको फिर आगे की ओर ले चलते हैं। ये घने जंगलों भरा रास्ता हमारे पास अभी है और हम धीरे धीरे जहाँ की भी लोकेशन आपको उचित लगेगी दिखाते रहेंगे। बस आप इसी प्रकार अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। और सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर से यह सुझाव है कि इस प्रकार की यात्रा पर जब भी आप आएँ तो किसी भी प्रकार की असुविधा यहाँ पर नहीं है। छोटे छोटे व्यवसायियों तथा हमारे युवाओं द्वारा यहाँ पर जगह जगह दुकानें और छोटे छोटे स्टॉल लगे हैं और इस प्रकार की यात्रा का महात्म्य आपको कुछ ही देर में बताने की कोशिश करते हैं। और आप देख सकते हैं घने जंगलों के बीच ये रास्ता मदमेश्वर का ट्रैक जाता है और जंगल इतने घने हैं कि आगे की कोई भी चीज़ विजिबल नहीं है। तो जहाँ से मुझे विजिबल दिखाई देगा, जहाँ से स्पष्ट व्यू दिखाई देंगे, वहाँ से आपको फिर से वहाँ की सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप बस देखते रहें और प्रकृति के साथ ऊखीमठ वैली को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप सब्सक्राइबर हैं तो आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखकर लाइक और कमेंट्स करने का काम करें। फिर से आपको दिखाते हैं ये घने जंगलों के बीच हम ट्रैकिंग करते हुए द्वितीय केदार मदमेश्वर की यात्रा हमारी होने वाली है। और कल व्यूअर्स, इस जून माह की सबसे ज़बरदस्त बारिश ऊखीमठ वैली में हुई और आज सुबह ही मौसम सुहावना हुआ है। इसीलिए हम अपने मदमेश्वर के ट्रैक पर परिवार सहित आज आपको लेकर जा रहे हैं। बस आप यहाँ के सारे शोभनीय दर्शनीय स्थलों को देखकर आनंद लेंगे और इसी के साथ आपको फिर आगे की ओर घने जंगलों के बीच फिर से आपको लेकर चलते हैं। मेरी बेटी आप देख रहे होंगे हर जगह हर ब्लॉग में मेरे साथ अक्सर दिखाई देती है और ये भी इस ट्रैक का हिस्सा बनने जा रही है और आगे आगे ये हमको रास्ता दिखाते हुए चल रही है और इतनी उत्साहित है इस यात्रा को लेकर, जबकि अमूमन छोटे बच्चे इस तरीके से ट्रैक पर पैदल जो ट्रैक होता उसको जाने से बचते हैं, लेकिन इसका ऐसी प्राकृतिक जगहों पर जाने के लिए उत्साह दुगना हो जाता है और ये हमारा अगुवाई करते हुए हमारे आगे चल रही है। चलिए व्यूअर्स, आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आज मौसम सुहावना है और पैदल चलने में गर्मी का एहसास ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमने थोड़ा सा चेंज कर
अपने थोड़ा सा कूल होने के लिए दूसरे कपड़े चेंज कर लिए हैं। अब आपको दिखाते हैं आगे जंगल किस प्रकार, घना जंगल यहाँ पर है और यात्रियों की आमद भी आजकल काफ़ी होने लगी हैं। केदारनाथ के अलावा मध्यमेश्वर के ट्रैक में भी आजकल टूरिस्ट काफ़ी आने लगा है। आपको दिखाते हैं आगे घना जंगल भरा रास्ता और लोगों की आवाजाही आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं भली भांति किस प्रकार जंगलों के बीच मध्यमेश्वर का ट्रैक आसानी से किया जा सकता है। अभी हम लोग काफ़ी घने जंगलों के बीच हैं। कुछ ही देर में आपको ले चलते हैं जहाँ से भी मुझे स्पष्ट व्यू दिखाई देंगे, वहाँ से आपको सारा यहाँ का प्राकृतिक वातावरण, यहाँ किस प्रकार टूरिस्टों की आजकल आवाजाही है और किस प्रकार यहाँ इस मध्यमेश्वर के सुंदर ट्रैक को आसानी से किया जा सकता है, आपको लेकर चलते हैं। द्वितीय केदार मध्यमेश्वर की डोली जहाँ द्वितीय प्रवास करती है, वहाँ कुछ ही देर में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बस आप वीडियो पर बने रहें। इसी प्रकार अपना सहयोग और आशीर्वाद बना के रखें। कुछ ही देर में आपको द्वितीय केदार का द्वितीय पड़ाव हम दिखाते हैं, जहाँ पर द्वितीय केदार की डोली विराजती है और तृतीय पड़ाव मध्यमेश्वर होता है, जहाँ पर विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के कारण, वैदिक मंत्रोच्चारण की वजह से डोली का शुभागमन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ धीरे धीरे दिन चढ़ने के साथ साथ बढ़ती जा रही है। अभी सुबह की 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है। कुछ देर पहले मैंने सभी व्यूअर्स को बताया था कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती। हमारे व्यवसायियों और छोटे छोटे युवाओं द्वारा छोटे छोटे स्टॉल यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो जब भी यात्रा पर आएँ, किसी भी प्रकार की असुविधा मध्यमेश्वर घाटी में नहीं है। यहाँ से द्वितीय केदार की यात्रा करते हुए किसी भी प्रकार की असुविधा किसी भी पर्यटक को नहीं होती। सारी सुविधाओं का ध्यान यहाँ पर हमारे स्थानीय व्यवसायियों द्वारा रखा जाता है। आप बस वीडियो पर बने रहें। जैसे जैसे आपको आगे लेकर जाएंगे, आपको यहाँ की सारी लोकेशन, सारी परिस्थितियों से अवगत कराते रहेंगे। कुछ ही देर में मिलते हैं आपको गोंडार, जो कि द्वितीय प्रवास मध्यमेश्वर का द्वितीय प्रवास है। वहाँ पर लेकर जाने के बाद आपको वहाँ के जो भी दृश्य दिखाने लायक होंगे उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। बस आप अपना सहयोग इसी प्रकार बनाए रखें और वीडियो पर लगातार बने रहें। देखिए, मैं मुख्य रास्ते पर आ चुका हूँ। अभी तक छोटी मोटी पगडंडियों से चलते हुए, ढलवा ज़मीन पर चलते हुए हम लोग चल रहे थे, लेकिन अब मेन मुख्य रास्ते पर हम आ चुके हैं और यहाँ रास्ता बिल्कुल सिंपल सा, साधारण सा है, जहाँ किसी भी प्रकार की ट्रैकिंग के लिए कोई समस्या नहीं होने वाली है। और आप देख सकते हैं रास्ता इतना आसान हो चुका है। यहाँ पर मेरी बेटी और हमारी वाइफ काफ़ी नीचे पहुँच चुके हैं और मुझे विलम्ब इस कारण हो रहा है कि आपको जगह जगह यहाँ के दृश्य व यहाँ की परिस्थितियाँ दिखाने के लिए थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन आपको पूरा दृश्य अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। अब व्यूअर्स, आपको ऐसे स्थान दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर जब भी मध्यमेश्वर भगवान की डोली कैलाश पर्वत की ओर रवाना होती है, ऐसे छोटे छोटे चबूतरे यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर डोली व उसके गण तथा साथ में चलने वाले लोग विश्राम करते हैं। जगह जगह पर इस प्रकार की चौकियाँ बनाई गई हैं, जहाँ पर बड़ी सहजता से डोली सहित हमारे भक्तजन आराम कर सकें। इस बात का भी यहाँ पर प्रशासन तथा यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा पूरा ध्यान दिया जाता है। आप एक बार ज़रूर आकर मध्यमेश्वर की यात्रा करें। आपको एक बहुत सुकून एहसास, एक सुखद एहसास देने वाली यात्रा यह होगी। प्रकृति की भीड़-भाड़ से, प्रकृति के नज़दीक, शहरों की भीड़-भाड़ से दूर, बिल्कुल सुरम्य स्थान यहाँ पर है। आप रास्ता देखिए किस प्रकार जंगलों के बीच से रास्ता जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा खेद का विषय यह है कि यहाँ पर प्रथम केदारनाथ की तरह इतनी सुविधाओं का अभाव है, लेकिन फिर भी
हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों तथा मंदिर प्रशासन के लोगों द्वारा लगातार इस बात की पहल की जा रही है। धीरे धीरे इसको और विकसित किया जा रहा है।